जय श्री राधे। आजकल बहुत से विद्वानों के द्वारा भागवत कथा के संदर्भ में एक शंका की जा रही है, एक आदेश सा दिया जा रहा है कि स्त्रियां भागवत कथा कहने की अधिकारिणी नहीं हैं। तर्क उनके अपने हैं, तो जो भी तर्क हैं उनके संदर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। ये निवेदन कुछ और नहीं है, ये निवेदन भागवत कथा के भीतर से एक संदर्भ ही है। 2 श्लोक में समस्त विद्वज्जनों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्त्री भागवत कथा कहने की अधिकारिणी है या नहीं, हम इस पर कोई आदेश न जारी करें। अच्छा होगा कि एक बार श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान हम स्वयं करके देखें। जहाँ 12 स्कंध पूर्ण होता है, उसके बाद महात्म्य दिया गया है। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है, किन परिस्थिति में कौन किस कथा को कहने का अधिकारी, ये संदर्भ में बात की गई है। तो इसके जो महात्म्य है, भाग उसके तृतीय अध्याय का 36वां श्लोक मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्वज्जन एक बार विचार अवश्य करें। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्चा श्रवणे रतः मासद्वयं रसा स्वादा तदा तीव सुशोभते। जब लक्ष्मी स्वयं वक्ता होती हैं, और श्रोता कौन है? श्रोता है विष्णु जी। श्रवण में रत रहते हैं, सुनने का आनंद लेते हैं। मास द्वयम 2 मास में तब यह सुंदर कथा का रसास्वादन होता है। बहुत सुंदर कथा है और बड़ा ही सुंदर रसास्वादन है, लेकिन 2 माह में क्यों? क्योंकि इससे पूर्व के श्लोक में बात आई है विष्णु जी वक्ता होते हैं तब 1 मास में होता है, तो लक्ष्मी जी वक्ता है तब 2 मास में क्यों? अगले श्लोक में इसका उत्तर है। अधिकारे स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा तेन भागवता स्वादा तस्या भूरि प्रकाशते। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के पालन पोषण का जो दायित्व है वो किसका है? वो भगवान विष्णु का है। माता लक्ष्मी तो इन सारे भारों से निश्चिंत हैं, पूरी तरह निश्चिंत हैं, तो निश्चिंत मन होकर सुनाती हैं कथा। देवी लक्ष्मी निश्चिंत होकर कथा सुनाती हैं, विष्णु जी कथा का पूरा रसास्वादन करते हैं, और ये सुंदर कथा 2 मास में चलती है। 2 मास तक रसास्वादन करते हैं। एक बार इस संदर्भ को देखें, अवश्य विचार अवश्य करें, और मात्र कुछ किसी व्यक्ति विशेष के कारण से या कुछ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के ऐसे फरमान जारी करने से पहले, ऐसे आदेश निर्गत करने से पहले एक बार विचार अवश्य करें कि आखिर हमारे जो पुराण हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वे एक बार आज्ञा क्या देते हैं। एक बार उनको देखना आवश्यक है। तो यह भागवत श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद पूर्ण होने के बाद जो महात्म्य है, उसके तृतीय अध्याय का 36वां और 37वां श्लोक मैंने आप सबके समक्ष रखा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस तरह के वीडियो देते हैं या इस तरह के आदेश निर्गत करते हैं। ये समस्त भागवत कथा रसमर्मज्ञों के लिए, विद्वज्जनों के लिए है, ताकि हम सभी एक बार विचार करें। क्योंकि सनातन धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति स्त्री को कहीं भी दोयम दर्जे का नहीं समझती। जय जय श्री राधे।